अगर ना हुआ तो नहीं चले, नहीं फिर अगर ना हुआ तो क्या, मैं फिर क्या, किस चीज का आपका मैं क्या कर लूंगा उस जिम्मेदारी में? मैं उनको पैदाइशी तौर पे जानता हूं। चलो बस कहते हैं मैं भी जानता हूं। अब ये मेरी और आपकी जंग शुरू हो गई। आप बलूचिस्तान से हैं और माशाल्लाह आपका एक बैकग्राउंड भी है। आप ये बताएं कि अफगानिस्तान वालों को निकाला जा रहा है, 2 सेनेटर्स ऐसे भी हैं जिनकी नेशनलिटी अफगान नेशनल है, क्या उनको भी निकाला जाएगा? मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, आपको भी मालूम है, आपके कोलीग रहे हैं। मुझे नहीं जेड के भी मेरा नहीं ये यार खुदा के लिए देखो, मतलब मैं, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं और मैं पाकिस्तान की हुकूमत का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हूं। ये बेहूदगियां, इनको मैं बेहूदगियों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों को मैं चैलेंज देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए, मैं आपके साथ सपोर्ट में हूंगा। जिसको आप समझते हैं कि वो ड्यूअल नेशनल है या उसकी नेशनलिटी मुझ समेत कही है, जाके उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें और उसको हम बुलाते हैं, उसका डेटाबेस दिखाते हैं। और अगर ना हुआ तो, अगर ना हुआ तो नहीं चले, नहीं फिर अगर ना हुआ तो क्या, मैं फिर क्या, किस चीज का आपका मैं क्या कर लूंगा उस जिम्मेदारी में? मतलब देखिए, आप किसी का तो जो डैमेज करना था वो तो कर चुके हैं। आप अपने एक फेलो सिटीजन को, पार्लियामेंट के मेंबर को, विदाउट नोइंग, विदाउट कोई एविडेंस हो, मैं उनको पैदाइशी तौर पे जानता हूं। चलो बस कहते हैं मैं भी जानता हूं। अब ये मेरी और आपकी जंग शुरू हो गई। लेकिन आप इसको नहीं यार, बात ये है, प्लीज प्लीज, जिसको हमारे यहाँ एक अजीब कल्चर बनता जा रहा है, लोगों पे हम विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इन्वेस्टिगेट, विदाउट एक्चुअल बैकग्राउंड इल्जाम तराशी कर देते हैं। अगर उसने कोई और गलत काम किया, आप जरूर करें, वो जरूर करें। आप कहें कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स ठीक नहीं किए, आप कहें कि उस प्रोजेक्ट्स में कोई इश्यूज, वो क्रिटिसिज्म आपका हक है। जी हमें पता है, जी हमें मालूम है। हेलो, नहीं एक सेकंड, बेहजाद के पास है। बेहजाद बोलो। जनाब वज़ीर-ए-आज़म बेहजाद सलीमी, समा न्यूज़ से। वैसे तो मेरे सवालात कुछ और थे, लेकिन आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हुआ कि आप मीडिया से खासा नाला हैं। एक तो ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप माशाल्लाह उसी कमेटी में थे जिसमें मैं भी बतौर प्रेसिडेंट पीआरए शरीक होता रहा और हम वर्किंग जर्नलिस्ट की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब वही शख्सियात हुकूमत में होती हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने वर्किंग जर्नलिस्ट की, कैमरामैन की बात की। लेकिन हम ये भी तवक्को करेंगे कि आपके होते हुए कोई ऐसे स्टेप्स भी ये लिए जाएं कि वर्किंग जर्नलिस्ट को फायदा हो। दूसरा ये कि अगर आप सर सजेशंस मैं उनको दूंगा, लेकिन चूंकि यहाँ बात हुई तो एक तरफ आपका कहना है कि जो आप इस बिजनेस मॉडल से एग्री नहीं करते कि हुकूमत सपोर्ट करे, दूसरी जानब अगर कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स अगर कोई चैनल लेता है और अपने वर्कर को बर वक्त तनख्वाह देता है, बोनस देता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको भी क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप अखबार को इश्तिहार और चैनल को इश्तिहार नहीं दे सकते तो फिर ये चैनल्स उन्हीं को जाएंगे जिनके पास पैसा है और जो बिजनेस मॉडल के तौर पर इन अदारों को रन कर सकते हैं। लास्टली मेरा ये सवाल है कि चूंकि आपने कहा कि इलेक्शन हो जाएंगे और अगली हुकूमत को कन्वर्ट हो जाएगा, माशाल्लाह मौजूदा हुकूमत ने इतने काम किए हैं कि लोगों को लग रहा है कि ये शायद मुस्तकिल हुकूमत है। बड़ी अच्छी बात है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन कोई बताएंगे कि कब तक हम तवक्को करें कि हम इंतखाबी अमल की तरफ चले जाएंगे और कब तक इंतखाबात इस मुल्क में हो जाएंगे? जल्द। अच्छा, ये मेरे ख्याल में बस ये मैं मुख्तलिफ वक्त का ज़ाया नहीं करना चाह रहा। बेहजाद जो है ना, वो हमारा पुराना दोस्त है, इसमें मैं किसी से नाला नहीं। बात ये है कि वो हकायक जो कि हमारे से इंटरेस्ट से मुताबिकत नहीं रखते, अगर उन पे गुफ्तगू हो जाए तो लोगों को बुरा लगता है।
हो सकता है मैं जिन पहलुओं पे इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ उन पहलुओं में से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही होगी। ये शुक्र है कि मुझे तो भूला हुआ था कि आप उस कमेटी में जब वर्किंग जर्नलिस्ट की भरपूर एज अ कस्टोडियन उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने इन मालिकान की मुखालिफत में खड़ा होकर, मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, जहां बड़े बड़े बुत, सियासी बुत किसी को एनॉय नहीं करना चाह रहे थे, मैं आपके साथ खड़ा हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये मेरे जेन्युइन व्यूज हैं। मैं दोबारा ये अर्ज करते हुए चलूं कि मेरा अपना ये ख्याल है कि जो ही प्राइवेट सेक्टर यहां पे प्रमोट होगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, वो डाइवर्सिफाई करके जो है ना मीडिया को एक इंडस्ट्री के तौर पे लेगा, वो शायद इसका ज्यादा वायबल मॉडल है जो बाकी दुनिया में भी चल रहा है। मेरा ये ख्याल है कि रियासत और प्रिंट मीडिया का जिस तरह, मिसाल हमें अभी शायद हम देख रहे हैं कि कवरेज जिस अंदाज में मिल रही है, उसकी कॉस्ट मेरे लिए क्या है, मैं उस कॉस्ट को कैलकुलेट करता हूं। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, उधर मेरी कॉस्ट क्या आ रही है और उधर मेरी आउटरीच क्या आ रही है। तो ये हुकूमतें भी आहिस्ता आहिस्ता अपना इंसेंटिव और इंटरेस्ट लूज करती जाएंगी। मैंने इस हुकूमत में ये फैसला नहीं करना, ये आने वाली हुकूमत ने करना है, उसके आने वाली हुकूमत ने करना है। मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूं कि बुरा ना मनाओ, ये मॉडल नहीं चल रहा, ये मॉडल किसी वक्त कोलैप्स कर जाएगा। बेहतर यही है कि इस चैलेंज को समझते हुए अपने आप को अलाइन और रीअलाइन कर दिया जाए। ये जो मैं आपको चाइना की तरफ इशारा दे रहा था, दूसरी तरफ दे रहा था, मुझे आपके मालिकान के पैसे कमाने से भी कोई तकलीफ नहीं है, मैंने तो उनको टैक्स करना है बतौर हुकूमत, लेकिन वो रिलायंस ऑन द स्टेट की बजाय जो लाइसा फेयर इकोनॉमिक आर्गुमेंट है, जहां पे उनको प्राइवेट बिजनेस के तौर पे थ्राइव करना है, अगर उस तरफ जाएंगे तो सरवाइव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसमें बुरा मनाने की कोई बात नहीं, हम किसी से खाइफ नहीं है। और हम परमानेंट हुकूमत के तौर पर अगर उभर के सामने आ रहे हैं तो आप अपने जहन से ये खदशात दूर कर लें। हम तो आपके सामने गुजारिशात रख रहे हैं कि यार हम एक महदूद वक्त के लिए हैं, लेकिन अगर आप उस महदूद वक्त को हमारी परफॉर्मेंस से जोड़ते हुए उसको परपेचुअल अंदाज में देख रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रहा। मैं तो वोट देने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं कि जिस दिन इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे मैं अपना वोट देने जाऊंगा। हाँ, ये उम्मीद है मेरी आने वाली हुकूमत से कि अगर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर है तो वो उनके लिए ब्लूप्रिंट साबित हो, रोल मॉडल साबित हो। वो उससे अगर मुस्तफीद होना चाहे वो भी उनका काम है, नहीं होना चाहते ना हो, डिसीजन तो उनका है। पार्लियामान सवरन है, हुकूमत इंडिपेंडेंट है, मुस्तकबिल वाली भी, और वो आगे जैसे जाना चाहते हैं वैसे जाए, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। औरंगजेब, चलो बस छोड़ो औरंगजेब। सर अभी आपने सर बस जी अभी आपने सर निगरान वज़ीर आज़म अनवर